हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम सूट की मार्किंग करना सीखेंगे और कटिंग करना। मैं जिस सूट की कटिंग कर रही हूं वो लाइनिंग वाला सूट है। मैं बने हुए गारमेंट से यानी बनी हुई कुर्ती से किस तरीके से मेजरमेंट लेके हम सूट की मार्किंग करके इजीली हम कटिंग कर सकते हैं, वो आपको प्रोसेस पूरा डिटेल में सिखाऊंगी। इसे सीखने के लिए मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। सबसे पहले मैंने जो हमारी रेडी कुर्ती है वो ले ली है और मेजरमेंट्स लिख लिए हैं, जो मुझे मेजरमेंट्स चाहिए एक रजिस्टर कॉपी के अंदर। अब सबसे पहले मैं अपनी कुर्ती को उल्टा कर लूँगी। आप जब भी कभी कुर्ती से नाप लें तो अपनी कुर्ती को पहले उल्टा कर लें। इस तरीके से उल्टा करने के बाद बिल्कुल इक्वल कर लूँगी मैं उसको। बीच में किसी तरीके का सल या सलवट नहीं होनी चाहिए ताकि आपका मेजरमेंट प्रॉपर आए। अब जो सिलाई जहाँ पे लगी हुई है, सिलाई से सिलाई तक आपको नापना है गारमेंट को अपने। इस तरीके से चेस्ट आ रहा है 17.5 हाफ में, तो हम हाफ का मेजरमेंट लिख रहे हैं। फुल हमारा होगा तो 35 इंच हो जाएगा। हम मेजरमेंट हाफ में ही लिख रहे हैं। अब आपको 2 इंच नीचे इसका मेजरमेंट लेना है एक और, जिसे लोअर चेस्ट बोलते हैं। इसका मेजरमेंट आया है 17 हाफ में। लोअर चेस्ट का मेजरमेंट है 17। नेक्स्ट जो आपकी कमर की गोलाई वाली लाइन है, आप देखोगे तो सिलाई गोलाई में होगी, तो जो बिल्कुल गोल हिस्सा आ रहा है वहाँ पे आप इंच टेप रखोगे और मेजर करोगे। वेस्ट आ रही है हाफ में, हम लोग वेस्ट यानी कमर आ रही है 15 इंच। अब जहाँ से आपकी ये चाक बन रही हैं कुर्ती की, इस पार्ट पे जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं चाक बननी, वहाँ से आप नापोगे। ये होता है हिप का मेजरमेंट। ये आ रहा है 19.25 यानी 19.2। 19 इंच 2 सूत आ रहा है, तो हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे। नेक्स्ट अब जो नीचे का सबसे नीचे का पार्ट है यानी बॉटम, हम बॉटम को मेजर कर लेंगे। बॉटम है इसकी 21.5। नेक्स्ट अब हम इसके शोल्डर को मेजर करेंगे। हमें गारमेंट को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रखना है मेजरमेंट करते हुए, और जो सिलाई वाला पार्ट है वहाँ से दूसरे सिलाई वाले पार्ट तक मेजर करेंगे। ये आ रहा है आपका 13 इंच, 13.5 इंच। अब जो नेक है, हम नेक की विड्थ को मेजर कर लेंगे। चौड़ाई में कितना आ रहा है? चौड़ाई में आ रहा है हमारा गला 7 इंच। ये चौड़ाई आप गले की बढ़ा और कम भी कर सकते हैं। फ्रंट नेक ड्रॉप हम इस तरीके से मेजर करते हैं। इसको नापने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप ऊपर की साइड से नीचे की तरफ नापेंगे, और दूसरा हम लोग इस तरीके से भी नाप सकते हैं। दोनों ही तरीके सही होते हैं। सबका इसको मेजरमेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। देखिए, ये जो शोल्डर का टिप पॉइंट है ऊपर वाला, यहाँ पे आप इस तरीके से स्केल रख के मेजरमेंट करेंगे तो आपका नेक ड्रॉप आ जाएगा। अगर आपको इतना ही रखना है, वैसे आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमें चाहिए इसकी लेंथ, टोटल लेंथ। हम लोग जो शोल्डर की टिप है, ये गले वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेके इंच टेप रखते हुए नीचे लाएंगे और स्ट्रेट में हम पूरा नापेंगे। ये 42 इंच आ रहा है। नेक्स्ट हम बाजू का मेजरमेंट लेंगे। बाजू की लंबाई और बाजू की गोलाई यानी उसकी जो बॉटम है, लंबाई में हमारा आ रहा है 4.5 इंच। अब हम इसी में साइड में लिख लेंगे इसकी गोलाई। बाजू की गोलाई है बाजू की 5.5 इंच। गोलाई 5.5 इंच। इस तरीके से हमने कुर्ती से सूट काटने के लिए मेजरमेंट ले लिया है। ये मेरा चंदेरी का सूट है और इसकी जो लाइनिंग है मैं पहले उसमें कटिंग करूँगी और जो मेन फैब्रिक है उसकी बाद में करूँगी। अब सबसे पहले देखिए, इसमें मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे सूट की लंबाई कितनी निकलेगी। मैंने एक कोने से जो भी फैब्रिक है उसके दूसरे कोने तक रख के देखा तो ये लगभग 40-41 इंच आ रहा है।
यानी तैयार होने के बाद 40 इंच ही रह जाएगा ये। तो मैं 40 इंच की लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग और कटिंग करूँगी। सबसे पहले मैंने लाइनिंग को चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया है, जितनी हमें लेंथ चाहिए चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया है एक बार। फ़ोल्ड वाली साइड मुझे अपनी साइड रखनी है। अब जैसे मेरे को 40-42 इंच जितना भी तैयार करना है, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैं कपड़े को 2 बार फ़ोल्ड करूँगी लंबाई में। एक फ्रंट निकलेगा हमारा और एक बैक निकलेगा। दोनों की जो फ़ोल्ड साइड है वो मुझे अपनी तरफ रखनी है। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे इसकी मार्किंग करनी शुरू करनी है। सबसे पहले मार्किंग करने के लिए हम मार्किंग जब करते हैं ऊपर से शुरू करते हैं मार्किंग करना। मैं एक लेंथ का मार्क लगा लूँगी सबसे पहले। अब मैं शुरू करूँगी शोल्डर से नापना। सबसे ऊपर हमारे शरीर का कंधा होता है, तो हम कंधे से मार्किंग करना शुरू करेंगे। आर्महोल मैं इसके ले रही हूँ 6.25। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट हाफ में हमारी 17.5 आई है। 17.5 का हाफ ले लेंगे हम 8.25 इंच, क्योंकि ये चौथाई की मार्किंग होती है, तो हम जो हाफ का होता है उसका हाफ लेते हैं। और जो लोअर चेस्ट की मार्किंग थी, ये अपर चेस्ट हो गई हमारी 8.25 पे, और जो लोअर चेस्ट की मार्किंग है अब हम वो कर देंगे 8 इंच पे। इस तरीके से ऊपर की तरफ हल्की सी गोलाई में जॉइंट कर देंगे। अब हम कमर का मार्किंग करेंगे। कमर हम ऊपर से 13, 13.5 या 14, जिसकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसकी कमर का मेजरमेंट लेते हैं। मैंने यहाँ पे 13.5 पे मार्किंग करी है। ये वेस्ट हो गई, ये चेस्ट हो गई। अब 14.5 पे हिप लाइन की मार्किंग करूँगी कि हिप का मेजरमेंट हमें कहाँ लेना है। आर्महोल से 14 इंच, 14.5 इंच नीचे। इस तरीके से ये हिप लाइन हो गई, ये वेस्ट लाइन हो गई। अब जो हमारे मेजरमेंट है हम यहाँ पे उसे अप्लाई करेंगे। वेस्ट का मेजरमेंट है 15, यानी 15 का हाफ हो गया 7.5। हिप का मेजरमेंट है 19.2। 19.2 का हम हाफ कर लेंगे, मतलब आपका 9.25 हो जाएगा। 9.25 पे हम मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हिप को और वेस्ट को और चेस्ट को हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे और हल्की सी गोलाई कर देंगे, क्योंकि हमारे शरीर में कोने नहीं बनते गारमेंट में, हल्की सी ब्लेंडिंग की जाती है किसी भी कोने को और उसे शेप दिया जाता है। तो इस तरीके से मैंने हल्की सी गोलाई कर ली है। अब हम लेंथ इसकी जितनी हमें चाहिए वो लेंथ ले लेंगे और फिर हम बॉटम की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से ये लेंथ की हमारी लाइन हो गई, हमें इतनी लेंथ चाहिए। अब जो बॉटम है वो है 21.5। 21.5 का हम हाफ लेंगे 11.25 इंच। 11.25 इंच पे हम मार्किंग कर देंगे इसकी बॉटम की चौड़ाई की। अब हम इसको स्केल की हेल्प से जोड़ देंगे। हिप लाइन को और बॉटम लाइन को हम स्केल से जॉइंट कर देंगे और बाहर की तरफ हम 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तुरपाई वाला सूट बनेगा तो ये मार्जिन हमारी तुरपाई में जाएगा और ऊपर तक हम 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई लाइन हो गई, बाहर वाली लाइन हमारा मार्जिन हो गया। अब आते हैं हम आर्महोल की शेपिंग की। तो ये जो कोना बनता है यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ लेके हम इस तरीके से हल्की सी शेप देते हुए आर्महोल की गोलाई कर देंगे और आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्महोल की गोलाई कर देंगे। हमारे फ्रंट आर्महोल बैक आर्महोल की गोलाई से अंदर की तरफ होता है और शोल्डर को आधा इंच डाउन करेंगे। ये हमारा फ्रंट हो गया और नीचे हमारा बैक हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ऊपर से इसे अलग कर लेंगे काट के कंधी को, और साइड से जो शोल्डर डाउन किया है वहाँ से लेते हुए आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हमारी लाइनिंग की कटिंग हो गई और हम सेंटर के लिए एक नोच लगा देंगे ताकि जब हम गला बनाएं तो हमें सेंटर पॉइंट मिल जाए। अब एक पल्ला जो फ्रंट वाला है उसे उठाएंगे और जो आर्म होल की हमने गोलाई की है उसे कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आर्म होल कट हो जाएगा। अब ये हमने चेस्ट वाली लाइन पे एक नोच लगाया है, एक वेस्ट लाइन पे नोच लगाया है और एक हिप लाइन पे हम इसी तरीके से एक नोच लगा देंगे ताकि सिलाई के टाइम पे हमें दोनों साइड बैलेंसिंग करने में इजी हो जाए। अब ये मेरा मेन फैब्रिक है। अब मैं लाइनिंग को इस पे रखूँगी और कटिंग करूँगी। इस तरीके से मैंने लाइनिंग को इसके ऊपर रख लिया है। मैंने इसको लाइनिंग को थोड़ा ज़्यादा नीचे की तरफ इसलिए रखा है क्योंकि ये फोल्ड हो जाएगा और फ्रंट पार्ट ऑलरेडी फिनिश है लेस से, तो हमें उसमें नीचे की तरफ मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। मैं पिन लगा के इसको एक साथ रख लूँगी ताकि कटिंग करते हुए मेरा पल्ला हिले ना। मेन फैब्रिक या लाइनिंग दोनों में से कोई भी। थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए आधा सेंटीमीटर का हम पूरे मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। जब हम लाइनिंग की मेन फैब्रिक के साथ कच्चा करके अटैच करेंगे उस टाइम पे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी आएगा हम उसे कटिंग करके रिमूव कर देंगे। इस तरीके से फ्रंट पैनल की कटिंग हो गई है। अब हम सेम इसी तरीके से बैक पैनल को पिन करके कपड़े के ऊपर और उसकी कटिंग कर लेंगे। ये पिंस किसी भी टेलरिंग की जो शॉप होती है मटेरियल की, वहाँ पे बहुत इजीली आपको अवेलेबल होगी और ये बहुत हेल्प करता है अगर आप फ्रेशर हैं कटिंग में, स्टिचिंग में तब भी, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तब भी, ताकि आपकी सिलाई जो आप कर रहे हो वो फिनिशिंग के साथ इजीली आप कर सको। ये मेरे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको स्लीव की कटिंग और मार्किंग सिखाऊंगी। स्लीव की मार्किंग और कटिंग किस तरीके से करते हैं बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, मैंने सबसे पहले फैब्रिक को चौड़ाई में एक बार फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से बीच से फोल्ड कर लिया ताकि मेरी दोनों बाजू एक साथ निकल जाएंगी कटिंग होके। अब देखिए, जो बैक पार्ट है इसका जो फिटिंग वाली लाइन है जहाँ हमने एक नोच लगा रखी है, वहाँ से मैं इस तरीके से गोलाई में घुमाते हुए इसकी आर्म होल को नापूंगी। ये 7.5 आ रहा है, 1 इंच प्लस करके 8.5 पे मैं इस तरीके से इसमें मार्किंग करूँगी। जो जॉइंट साइड है वो अपनी तरफ रखूँगी और मुझे बाजू 4.5 इंच की चाहिए तो मैंने 6 इंच पे मार्किंग करी है। मुझे तुरपाई वाली बाजू बनानी है और इस तरीके से बॉक्स बना लूँगी। 3 इंच अब अंदर की तरफ लगाते हुए इस तरीके से स्लीव की शेप कर दूँगी और फ्रंट की गोलाई दे दूँगी और साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़े की मार्किंग कर लूँगी। ये सबसे इजी तरीका है। आप स्लीव को कटिंग करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप इस तरीके से कटिंग करिए, आपकी स्लीव बिल्कुल सेट होगी आर्म होल में। इस तरीके से कटिंग करने के बाद जो फ्रंट पार्ट होगा दोनों बाजू का, जो फ्रंट साइड रहेगी हमारी, दोनों को खोल के मैं ऐसे रख लूँगी और 2 पल्ले जो एक तरफ के होंगे उसमें शेप कर दूँगी ताकि ये हमारा फ्रंट आर्म होल से जॉइंट हो सके। इस तरीके से नोच लगा लूँगी ताकि जॉइंट करते समय बाजू को हमें ध्यान रहे ये हमारा फ्रंट पार्ट में जॉइंट होना है। इस तरीके से फ्रेंड्स ये कटिंग होके रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।